बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ उमैर अहमद ख़ान और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल लेक्चर में बेटा हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर की बुक में फंक्शंस के बारे में। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को बड़े डिटेल में देखा था, दैट इज़ अबाउट एरेज एंड स्ट्रिंग, और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 को, दैट इज़ अबाउट फंक्शन। तो चैप्टर का नाम लिखते हैं, फंक्शन क्या चीज़ है अभी। तो देखिए, हम लोग जब कहते हैं कि हम लोग C या C++ पे काम कर रहे हैं तो हम ये भी कहते हैं कि C या C++ जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है, कोई प्रोसीजर फॉलो कर रही है, ठीक है। या फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये C या C++ जो है वो कोई भी स्ट्रक्चरल लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने जो प्रोग्राम आपके पास जो बेसिक प्रोग्राम है उसके अंदर काफ़ी सारी लॉजिक्स डेवलप की हुई है, ठीक है। यानी कि हम लोग कहते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम को काफ़ी सारे मेथड्स में, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स में, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स में, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स में, काफ़ी सारे फंक्शंस में जो है वो डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे पास देखें, हम लोगों ने कहा था कि हमने काफ़ी सारे फंक्शन यूज़ किए हैं प्रीवियसली, और हम लोगों ने जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने मेन फंक्शन हमेशा से देखते हैं, ठीक है। आज उसकी डेप्थ में जाएंगे कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है, वो कैसे बनता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख चुके थे कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो बेसिकली क्या होता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जब चैप्टर नंबर 3 में देखा था तो हम लोगों ने उससे कहा था कि चैप्टर नंबर 6 में हम इसकी बहुत डिटेल में हम बात करेंगे कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है। लेकिन हम लोग मेन फंक्शन जो है वो हमेशा से देखते आ रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी सारी कोडिंग की है और कोडिंग जो है वो हम जो है वो मेन फंक्शन के अंदर ही सारा ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट जितनी भी थी या बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते थे वो हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट करवाती थी, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर लिखी हुई है, लाइब्रेरी के अंदर। सो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, कोड को शॉर्ट कर रहे हैं, कोड को छोटा कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो भी हम लोग लॉजिक डेवलप करें, ठीक है, वो इतनी लेंथी ना हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं बेटे, तो डेफिनेशन जो है वो इसकी हम ये कहते हैं, it is a group of statement that groups together to perform some specific task। और फिर हम इसको कहते हैं कि it is a building block of any programming logic, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई कि क्या होती है कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है, जिनको हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, जो कि कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं, ठीक है। अब अगर फंक्शन की अगर हम टाइप्स पे आते हैं बेटे, तो हम ये कहते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारे पास दो टाइप्स हैं, जो कि हमने पहले चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी यही डिस्कशन की थी। अब उसकी जो पहली टाइप है बेटे उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और सेकेंड जो है बेटे वो आपके पास लाइब्रेरी फंक्शन, या फिर हम उसको कहते हैं बेटे बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हम अपनी कोई आसानी के लिए, अपनी सहूलत के लिए जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन बेटे कौन से फंक्शन होते हैं जो कि हम लोगों ने नहीं बनाए, ठीक है, वो ऑलरेडी किसी ना किसी लाइब्रेरी के अंदर, जिस तरह हमारे पास iostream.h है, हमारे पास string.h है। हम लोगों ने देखा था कि हमने स्ट्रिंग के काफ़ी सारे फंक्शन अभी रिसेंटली पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि हमने कहा था कि हम एक लाइब्रेरी इंक्लूड करा रहे हैं जिसको हमने कहा था कि ये string.h है, और हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस जो हैं वो काफ़ी सारे यूज़ किए थे। तो इसका मतलब है कि जो हम फंक्शन यूज़ करें उनकी जो डेफिनेशन है वो किसी ना किसी लाइब्रेरी के अंदर लिखी हुई है, यानी कि ये ऐसे फंक्शन होते हैं बेटे जो हम लोगों ने खुद नहीं बनाए हुए होते, दैट इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। और वो वाले फंक्शन बेटे जो हम लोग खुद बनाते हैं उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब किसी भी एक फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले बेटे हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, ठीक है, कि हमें फंक्शन जो है वो फ़ायदा क्या चीज़ देती है, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस। ये भी अक्सर आपके पास क्वेश्चन है कि हम लोग बेटे फंक्शन जो है वो लिख क्यों रहे हैं, ठीक है, फंक्शन का फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है बेटे, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। हम ये कहते हैं इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि इसको समझना ज़्यादा आसान है, ठीक है। दूसरी बात, इट इज़ ईजी टू मॉडिफाई। अब इसको जब हम लोग एक फ़ंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे या हम एक फ़ंक्शन लिखेंगे, ठीक है, तो फिर आपको ये सारी डेफिनेशन जो हैं वो साथ साथ मैं उसके एडवांटेजेस बताऊंगा कि इस तरह हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोगों के पास एक कोड लिखा हुआ है जो कि दो नंबरों को ऐड करवा रहा है, ठीक है, तो आपने जब भी अगर दो नंबर्स को ऐड करना है तो आपने वो बार बार कोड नहीं लिखना, ठीक है। या फिर हम ये कहते हैं कि अगर किसी कोड के अंदर मिस्टेक है,
तो आप लोगों ने जाके मेन बॉडी के अंदर उसको ढूंढना ही नहीं पड़ता, आप लोग जस्ट जाते हैं फंक्शन के अंदर और फंक्शन के अंदर से जाके उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो है वो एक बहुत बड़ी लॉजिक जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा समझें, ठीक है, तो दिस इज़ योर लॉजिक। अगर हम ये आपके पास एक प्रोग्राम है, हम लोगों ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया बेटे ब्लॉक्स के अंदर। आपके पास ये जो एक लेंथी कोड था वो एक पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कैसे यूज़ होते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी बेटे एडवांटेज है वो हम ये कहते हैं कि इट इज़ ईजी टू मॉडिफाई, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ बेटे हम लोग इसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने दो नंबर्स को ऐड करना है, अगर तो हम लोग दो नंबर्स को अगर ऐड करना है तो हम दो नंबर्स को अगर फॉर एग्जांपल एक ही प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने एक ही लॉजिक बनाई है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने a + b किया, यहाँ पर आगे फिर हमें एडिशन की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने फिर दो नंबर्स को ऐड किया। तो यही वाला कोड बेटे यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी लिखा। जब हम फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम फिर ये काम जो है वो नहीं करते, ठीक है। इसकी भी डिटेल में इंशाल्लाह से जब हम लोग फंक्शन को बहुत अभी थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं, तो फिर हम इसकी डेप्थ को भी देख लेते हैं। इट इज़ ईजी टू मॉडिफाई। नेक्स्ट चीज़ जो है वो रीयूजेबिलिटी, यानी कि हम फंक्शन को एक से ज़्यादा मरतबा भी प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग इंटायर कोड, या विदाउट टाइपिंग जो उसकी सारी लॉजिक है उसको बनाने के अलावा हम उसको दोबारा से भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो आ जाती है बेटे इसके अंदर कि इट इज़ ईजी टू टेस्ट, यानी कि इसको टेस्ट करना बेटे आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप पूरे प्रोग्राम को बार बार टेस्ट करें, ठीक है। तो इट इज़ ईजी फॉर द प्रोग्रामर कि वो उसको आसानी से जो है वो टेस्ट कर ले, या डीबगर के लिए इजी होता है कि वो आसानी से उसको जो है वो टेस्ट कर ले, ठीक है। फिर हम लोग इसमें कहते हैं कि रिड्यूस प्रोग्राम लेंथ, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो प्रोग्राम की लेंथ है बेटे वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फिर टाइमिंग, एग्जीक्यूटिंग टाइम विल बी रिड्यूस्ड, कि आप लोगों का जो टाइम है बेटे वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटे कि हमारे पास ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है ये कौन कौन से होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। चलें इसको देख लेते हैं। तो हम लोगों ने बात की कि जी हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। एक वो वाले फंक्शन होते हैं जिसको हम लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं, यानी कि इसको आप लोग खुद नहीं बनाते, ठीक है। ये ऑलरेडी किसी ना किसी लाइब्रेरी का पार्ट होते हैं, आप लोग जस्ट कोई लाइब्रेरी उसके अंदर इंक्लूड करवाते हैं और उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बेटे इसकी एग्जाम्पल पे जाएँ तो इसके अंदर एग्जाम्पल होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो पढ़ा है strlen स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन हम लोगों ने बेटा पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा बेटे हम लोगों ने पढ़ा था गेट ch, ठीक है, गेट ch का भी एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा बेटे हम लोग sqrt का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है। अब फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने 3 डिफरेंट कैटेगरीज के फंक्शन यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है वो खुद से कोई वर्किंग जो है वो नहीं करनी पड़ती। आपने सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम करना होता है कि आप इसके साथ क्या ऐड करवाएंगे, एक लाइब्रेरी फाइल दैट इज़ string.h, ठीक है। अगर आप इसके साथ काम कर रहे हैं बेटे तो ये आपके पास है conio.h, ठीक है। और अगर आप इसके साथ काम कर रहे हैं बेटे तो दिस इज़ maths.h, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये फंक्शन को यूज़ करना है और आपको इसका फंक्शन का पता है कि ये किस तरह से काम करेंगे तो हम लोग इसके ये वाले काम करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा होती है हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। यानी कि उनका कोई यूनिक नेम होगा। यूनिक नेम से मुराद ये है कि वो वही वाले नाम होंगे जो हमने वेरिएबल्स के लिए रूल्स डिफाइन करवाए थे, ठीक है। यानी कि कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसकी लेंथ इतनी नहीं होनी चाहिए। वो सारी की सारी जो क्राइटेरिया हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन करते हुए बेटे यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कराया था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि इसकी एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको तो ये आपके पास होगी बेटे ऐड, ठीक है। ये आप लोगों का खुद का फंक्शन है। फैक्ट, प्राइम, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन हम लोग जो हैं वो भी आगे चल के जो है वो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर तो हम लोग कोई ना कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जब भी कोई फंक्शन यूज़ करेंगे तो बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन,
कि फंक्शन के बेटे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन के बेसिकली बेटे तीन कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन है तो हम लोगों ने उसके साथ 3 एक्स्ट्रा काम करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोगों ने जस्ट एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है और साथ हम लोग जो फंक्शन की डेफिनेशन है जिस तरह से वो काम करता है, जिस तरह से गेट कैरेक्टर है वो एक कोई यूज़र से कोई कैरेक्टर लेने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है, वो स्ट्रिंग की लेंथ आपको रिटर्न करके बताता है। इसी तरह CLR SRC क्लियर स्क्रीन के लिए वो स्क्रीन के ऊपर जितना भी प्रीवियस कंटेंट है उसको रिमूव करने के लिए होता है। इसी तरह बेटे जो math.h है, math.h से बेटे क्या होता है कि जब हमने इसको इंक्लूड करवाया उसके अंदर स्क्वायर रूट का फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लॉग का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो हैं वो हम जस्ट एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा के हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जबकि यूज़र डिफाइंड फंक्शन में बेटे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन बेसिकली हमारे पास डिफरेंट तरीके के साथ जो है वो काम करता है, ठीक है। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसका जो पहला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको बताता है कि देयर इज सम यूजर डिफाइंड फंक्शन इन द प्रोग्राम, ठीक है। ये कंपाइलर को बताता है बेटे कि देयर इज सम फंक्शन, देयर इज सम यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि ठीक है कि आपके जो है फंक्शन है। अब इसमें भी देखते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरे नंबर में बेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज फंक्शन डेफिनेशन के फंक्शन डेफिनेशन। लेकिन ये दो काम हम एक जगह भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के बेटे अगर हम एक काम करें तो ये दिस इज कॉल्ड फंक्शन इनिशियलाइजेशन, ठीक है बेटे। तो हम इसको कहते हैं फंक्शन इनिशियलाइजेशन। लेकिन देयर इज़ अ बेटर वे कि आप लोग फंक्शन प्रोटोटाइप को अलग लिखें और फंक्शन डेफिनेशन को अलग लिखें। सेम विद द केस के जिस तरह हम लोगों ने बात की थी बेटे int a इज इक्वल्स टू 3, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एंड उसका सेकंड तरीका क्या है, int a एंड a इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो सेम काइंड ऑफ थिंग इसी के साथ भी अंडरस्टैंड करें कि अगर आप फंक्शन प्रोटोटाइप को यूज़ करें तो आप ये वाला डिक्लेरेशन वाला देख लें। अगर आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो एक ही में हम कर देते हैं, यानी कि फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन जो डेफिनेशन है वो एक ही जगह पर हो जाती है, ठीक है। सो जिस तरह हम कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं बेटे तो हमें उसको डिक्लेयर करवाना लाजमी है। इसी तरह हम जब फंक्शन को जब डिफ़ाइन कराते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो हमें बताना ज़रूरी है कि फ़ंक्शन। और लास्ट बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जो तीसरे नंबर की है बेटे इसको हम कहते हैं बेटे फंक्शन कॉल, ठीक है। और फंक्शन कॉल बेटे ज़्यादातर जो है वो यूजुअली हमारे पास कहाँ पर होती है, इन मेन फंक्शन। अगर आपने कोई भी फंक्शन लिखा है बेटे तो उसकी कॉल हमेशा कहाँ पर होगी, इस मेन फंक्शन के अंदर। इस मेन फंक्शन के अंदर बेटे आपकी सारी जो है वो कॉल होगी। सो बेटे यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो हमारे पास 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन, और फिर हम लोगों ने कहा कि जी ये फंक्शन कॉल होती है, ठीक है। और फंक्शन कॉल जो है वो हमेशा किस में होती है बेटे, मेन फंक्शन के अंदर। अगर हम बेसिकली इसकी डेफिनेशन में आए बेटे, अगर हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि ये इनिशियलाइजेशन है, इसको भी फिर इंशाल्लाह भी टॉपिक में आगे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स से कि अगर मैं इसकी एग्जांपल पे आऊँ तो हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप को देख लेते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप इज़ समथिंग लाइक दिस और ठीक है, इस तरह से बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली, ठीक है। कि जिसमें हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या होता है बेटे, ये दिस इज़ योर रिटर्न टाइप, दिस इज़ योर फंक्शन नेम एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगर खाली है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। उसको भी आगे देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का भी फंक्शन जो है वो हमारे पास प्रोटोटाइप हो सकता है। फिर फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आएँ तो हम लोग इसको यूजुअली पूरा डिफाइन करते हैं। इसको हम आगे चल के पूरा प्रोग्राम की डेप्थ में देखेंगे। फंक्शन कॉल बेसिकली बेटा किस तरह की हो सकती है, फंक्शन कॉल को समझ लें। फंक्शन कॉल जो है वो यूजुअली आपके पास हो सकती है बेटे, फंक्शन कॉल जब भी होगी तो उसके साथ रिटर्न टाइप नहीं होगी, लाइक वो कुछ इस तरह की होगी। अगर हम सिंपल सा फंक्शन देखें इस तरह की हो सकती है, ठीक है। दिस इज़ अ सिंपल फंक्शन, सेमी कॉलन के साथ बेटे इसको एंड करते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप हमेशा जो एंड होती है बेटे वो सेमी कॉलन के साथ होती है, ठीक है। इस बात को जहन में रखना है, ठीक है। हमेशा जो फंक्शन प्रोटोटाइप होती है या फिर हम इसको फंक्शन हेडर भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बेटे सेकंड नाम देते हैं तो हम इसको कहते हैं फंक्शन हेडर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन हेडर। अच्छा, यहाँ पर देखें बेटे ये इसकी एक टाइप होगी है कॉल की। सेकंड टाइप बेटे हम इस तरह से भी पास कर सकते हैं, ये इसकी सेकंड टाइप हो सकती है बेटे, हम इसको इस तरह से भी पास कर सकते हैं। सो
सो देयर इज़ अ वैराइटीज़ ऑफ वेज जिसमें हम लोग फंक्शन कॉल जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसमें हम बेटे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्नेचर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन, के फंक्शन का बेटे बेसिकली सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन सिग्नेचर को देखते हैं, फंक्शन सिग्नेचर को देखते हैं भाई। लेट्स से कि बेटे हम लोगों के पास बेटे एक फंक्शन है, ठीक है। लाइक हम उसकी अगर प्रोटोटाइप लिखें तो हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन कराया कुछ इस तरह से, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन बेसिकली। जैसे हमसे वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो हम लोगों ने कहा वाइड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा, और लेट से हम लोगों ने कहा, सो ये बेसिकली हम लोगों ने एक फंक्शन डिक्लेयर करवा दिया, इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि फंक्शन सिग्नेचर क्या चीज़ है, ठीक है। फंक्शन सिग्नेचर बेसिकली इसको समझ लें, फंक्शन सिग्नेचर हमें एक तो बताता है बेटे रिटर्न टाइप, कि फंक्शन जो आपके पास रिटर्न क्या चीज़ कर रहा है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं, अभी समझते हैं। दूसरे नंबर पे बेटे इसके अंदर होता है फंक्शन नेम, और तीसरी चीज़ बेटे इसके अंदर होती है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, इसको हम पैरामीटर भी कहते हैं बेटे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि ये हमारे पास रिटर्न टाइप क्या है। अब रिटर्न टाइप बेटे हमारे पास दो तरह से आती हैं, एक तो आपके पास लिखी जाती है बेटे वाइड, ठीक है। जैसे भी हमारे पास दिस इज कॉल्ड, अगर हम इसको बात करें तो दिस इज कॉल्ड योर रिटर्न टाइप, कि फंक्शन बेसिकली रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है। यूजुअली ये हमारे पास होती है बेटे इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, कि फंक्शन आपको क्या हो सकता है, और वाइड हो सकती है। जब हम कहते हैं बेटे कि वाइड है तो वाइड मीन्स नो रिटर्न टाइप, ठीक है। वाइड हम बेसिकली कब लिखते हैं, व्हेन देयर इज नो रिटर्न टाइप, कि ये जो हमारे पास फंक्शन है बेटा ये कोई रिटर्न जो है वो नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद ये बेटा हमारे पास होती है दिस इज कॉल्ड फंक्शन नेम, ठीक है, कि फंक्शन नेम हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, और दीज आर द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगर बेटे एक है तो फिर हमें ये कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ये चीज़ बेटे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से भी लिखते हैं कुछ लोग, क्योंकि शुरू में जब आप फंक्शन प्रोटोटाइप पे आ रहे होते हैं तो आपको ये बताना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये वाला जो फंक्शन है वो बेसिकली कितने आर्ग्यूमेंट्स लेगा, ठीक है। यानी कि ये बता रहा होता है कि फंक्शन जो है वो हमारे पास कॉल के टाइम पे कितने वेरिएबल लेगा, ठीक है। लाइक अगर हम इस फंक्शन को देखें तो ये हमें बता रहा है कि फंक्शन जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ठीक है। यानी कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो इसकी कॉल कुछ इस तरह से होगी। अगर हम इसकी कॉल पे आए बेटे, इसी फंक्शन की अगर हम कहते हैं कि दे इसको, तो फंक्शन कॉल जो है वो किस तरह की होगी, तो वो लाइक इस तरह की होगी। मतलब है कि ये जब भी फंक्शन कॉल होगा हमारे पास, ठीक है, तो वो आपके पास क्या लेगा, फंक्शन का नाम, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास वो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट हमें बताता है कौन से लेगा, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या ये पैरामीटर्स हैं ये हमें बताते हैं कि बेटे ये लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हमसे लेगा, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास बेटे होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर। यूजुअली कुछ जब हम आज के लेक्चर में आगे चलते हैं थोड़ा सा तो हम सिंपल फंक्शंस देखेंगे, तो हम ये देखते हैं कि बेटे सिंपल फंक्शन के अंदर आप लोगों के पास बेटे ये चीज़ नहीं भी होती, ठीक है। अब जो है वो इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये चीज़ खाली हो, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है दिस थिंग ऐड, सो ये भी जो है वो लाइक ये भी जो है वो एक फंक्शन की कॉल है। सो देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट, इस तरह से भी कुछ लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है वाइड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि डैट देयर इज़ नो रिटर्न टाइप, कि ये जो फंक्शन है बेटे ये आपको कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा। फिर यहाँ पर बेटे हम लोगों ने ये ऐड के अंदर भी हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर भी वाइड लिख दिया, इसका मतलब है देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये आपके पास जो है ये फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो पास नहीं करवा रहा, ठीक है। लेट्स मूव टू द प्रोग्राम, कि हम एक सिंपल सा एक प्रोग्राम करते हैं और फिर हम उस प्रोग्राम को बेसिकली बेटे कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे। अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं बेटे ये हम लोग जो हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा से देखें तो हमने ये कहा कि जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसके लिए आपको ये सारे फंक्शन हेडर, प्रोटोटाइप, सिग्नेचर वगैरह कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती, आप लोग जस्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट एक काम करना है कि उसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा दें। लेकिन जब आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए आपको कंपोनेंट्स लाजमी जो हैं वो डिफाइन करवाए जा सकते हैं। लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास काफ़ी टाइप के हो सकते हैं, हम लोग इसको कहते हैं कि इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, फ्लोट टाइप के हो सकते हैं बेटे, हम लोग कहते हैं
करेक्टर टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग के हो सकते हैं, डबल के हो सकते हैं, यानी कि हम इसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक और तरह से भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम लोग उसको देखते हैं कि बेसिकली फंक्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो फंक्शन जो है ना, हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन के ऊपर ही इसको आगे लेके चलेंगे। अगर एक क्वेश्चन जो है वो अक्सर पेपर में आ जाता है कि सी के अंदर या C++ के अंदर कोई एक फंक्शन जो है वो यूज़ होता है, ठीक है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो C है और C++ के अंदर एटलीस्ट जो है वो कितने फंक्शन यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट C या C++ के प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट एक फंक्शन होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड मेन फंक्शन। अब अगर हम मेन फंक्शन को देखें तो मेन फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो ऑलरेडी आपके पास एक प्रोग्रामिंग लॉजिक है, ठीक है, एक जो है वो स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो किसी ना किसी लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड आईओस्ट्रीम। तो आईओस्ट्रीम इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। वहाँ पर ये सारी डेफिनेशन के मेन क्या करेगा, क्या चीज़ रिटर्न करेगा, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो डिफाइंड होती हैं, ठीक है। अब जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग कुछ जो कंपाइलर हैं बेटे, ये भी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें आज, ठीक है, कि हम लोगों ने कहा कि कुछ जो कंपाइलर हैं बेटे वो इस तरह से लिखते हैं, आपकी लोगों की बुक में भी लिखा होगा वाइड मेन, ठीक है। कुछ हम लोग लिखते हैं इंट मेन। तो क्या करता है कि अगर हम डेफ सी यूज़ करें तो वो आपको वाइड नहीं करने देता। इसका मतलब ये है कि जो इंटीजर है वो कभी भी जो है वो खाली रिटर्न टाइप ना दे, ठीक है। उससे बचने के लिए हम लोग जो है वो उसको इंट से जो है वो डिक्लेरेशन उसकी करवाते हैं, ठीक है। सो अगर आज के लेक्चर के बाद होपफुली आपको वो क्लियर हो गया होगा कि ये बेसिकली जो हमने वाइड लिखा है बेटे, दिस इज़ कॉल्ड रिटर्न टाइप एंड दिस इज़ द फंक्शन नेम। सो एक मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर अगर हमने कोई भी प्रोग्राम अपना इम्प्लीमेंट करवाना है बेटे, तो वो जाहिर सी बात है वो हम मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये इंट है ये भी एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो कुछ ना कुछ जो आपके पास रिटर्न कर रहा है। लेट्स मूव टू द प्रोग्राम। हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखते हैं, और प्रोग्राम के बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे बेटे जो है वो आपका लेट्स से कि हम उसको एक सिंपल फंक्शंस के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले प्रोग्राम करने से पहले बेटे आप लोग फंक्शन की टाइप्स को देख लें कि आपके पास जो है वो किस तरह के यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो सकते हैं, यानी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं, हम ये सारे जो हैं वो इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग कहते हैं कि सबसे पहला जो है वो आपके पास हो सकता है बेटे यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर, तो हम कहते हैं कि सिंपल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। सिंपल फंक्शन के बाद हमारे पास दूसरा जो होता है बेटे फंक्शन पास बाय वैल्यू, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं तीसरा फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप, यानी कि एक सिंपल फंक्शन हो सकता है आपके पास, फंक्शन पास बाय वैल्यू हो सकता है, फंक्शन हैविंग रिटर्न वैल्यू फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप हो सकता है, ठीक है, यानी कि वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा। फिर हम ये कहते हैं कि फंक्शन पास बाय पॉइंटर, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास अगर हम उसको देखें फंक्शन पास बाय रेफरेंस। सो देयर आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सिंपल फंक्शन हो सकता है, फंक्शन पास बाय वैल्यू हो सकता है, फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप हो सकता है, ठीक है, फंक्शन पास बाय पॉइंटर्स हो सकते हैं, और फंक्शन पास बाय रेफरेंस हो सकता है, ठीक है। एक सिंपल से एक प्रोग्राम करते हैं बेटे जिसमें हम लोग देखते हैं कि फंक्शन क्या क्या चीज़ें मतलब सिंपल फंक्शन को देखते हैं, ठीक है, और उसके बेसिकली हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी देखेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि वी हैव अ प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने दो नंबर्स को बेटे ऐड करना है, ठीक है। सो हमारे पास बेटे क्या चीज़ है, ज़रा डिटेल से इसको समझेंगे। एक दफ़ा आपको इसकी समझ आ गई तो हम लोग पहले सारी डिटेल में सारी प्रोग्रामिंग जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम जस्ट उसको सम अप करने लगे हैं इसके ऊपर, ठीक है। लाइक मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूं, इंक्लूड iostream.h इंक्लूड। सो ये हम लोगों ने क्या किया बेटे, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि तीन वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, ठीक है। दो जो है वो हमने उसकी वैल्यू पास करवा दी है, यानी कि हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। यहाँ पर तीसरे स्टेप में बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, उन तीनों को दो नंबर्स को हम लोगों ने सम कर दिया है, और ये आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब ये डिस्प्ले बेसिकली हमारे पास किस तरह से होगा, अगर हम इसकी आउटपुट निकालें तो ये आपके पास आएगा बेटे सम ऑफ 3 and 4 इज़, ठीक है। इस तरह की कोई आउटपुट आपके पास आएगी, ठीक है। अब यही काम बेटे हम लोग सिंपल फंक्शन से करते हैं, ठीक है। इसी को हम कम्प्लेक्स लेते जाएंगे, एक ही एग्जांपल को हम आगे लेके चलेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कि सिंपल फंक्शन में क्या होता है, देखें। अब यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि फंक्शन के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अगेन भी लिख देता हूँ, ठीक है।
फंक्शन जो है वो जब भी फंक्शन हम लिखेंगे फंक्शन 3 कंपोनेंट्स के साथ हमारे पास आएगा, ठीक है। अगर आप इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं तो फिर हमारे पास 2 जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि जो फंक्शन प्रोटोटाइप है ये चीज़, पहली चीज़ हम लोग कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। सेकंड प्लेस पे बेटे हम लोग कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, और लास्ट पे होते हैं बेटे फंक्शन कॉल, ठीक है। तो देखते हैं कि ये तीन जो हमने काम है, ठीक है, अगर मैं 3 काम यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर कर दूँ तो इसका मतलब ये है कि बेटे हम लोगों ने फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया है, ये जो हमारे पास जो प्रोग्राम है इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया बेटे फंक्शन के ऊपर, ठीक है। अब फिर हम इसके नेक्स्ट, पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लें, बाद में हम जब थोड़ा सा डेप्थ में जाके इसके काम करेंगे तो फिर आप लोग देखेंगे कि ये बेसिकली अगर कई दफ़ा प्रोग्राम आ जाता है तो आप इसी तरह से भी लिख सकते हैं कि आपके पास एक सिंपल प्रोग्राम है, आपको पता है कि टेबल का प्रोग्राम कैसे बनाना है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनाना है, और यूजुअली एक क्वेश्चन आया हुआ होता है कि राइट डाउन द प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है, बाय यूजिंग फंक्शन। अब वो जो बाय यूजिंग फंक्शन का वर्ड आया इसका मतलब है कि वो प्रोग्राम आपको आता था, ठीक है, लेकिन आपको फंक्शन नहीं बनाना आता, तो इसी वजह से आप लोग वो प्रोग्राम जो है वो पेपर के अंदर कर नहीं पाए, ठीक है। तो आज हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे, अगर आपको सिंपल प्रोग्राम बनाना आता है बेटे तो हम उसको फंक्शन के अंदर बेसिकली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे इसको, ये सारी चीज़ें वही हैं। तो देखिए हम लोगों ने ये 2 चीज़ें एज इट इज़ ही लिखी, उसके बाद मेन से ऊपर हम लोग लिखेंगे बेटे एक वर्ड वाइड एड, ठीक है। सो अगर मैं इसके कमेंट्स पे जाऊं बेटे, सो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं, इसको हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं, ठीक है बेटे, इसको हम फंक्शन हेडर भी कहते हैं। सो देयर आर मैनी नेम्स, ठीक है। इस चीज़ को, ये जो हम लोगों ने एक लाइन लिखी है बेटे, इसी को फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं और फंक्शन हेडर कहते हैं। तो ये आपका बेटे पहला काम जो है वो हम लोगों ने कर दिया। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है कि ये हम लोगों ने मेन के अंदर क्यों नहीं लिखा। अगर हम वापस जाएँ तो ये बाकी जो है वो चीज़ आपके पास ऐसी है, लाइक वाइड मेन या फिर इंट मेन, जो भी आप लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने मेन के अंदर आ गए, ठीक है। अब मेन के अंदर आए हैं तो क्या ये चीज़ जो है, ये जो वाइड है बेटे, ये यहाँ पर लिखी जा सकती है? तो इसका आंसर बेटे लिखी जा सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं कि हम उसको यहाँ पर क्यों लिखते हैं। देखिए बेटे, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का, ठीक है। अब एक चीज़ है, लाइक इसकी आसानी से मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आप लोग बर्गर खाते हैं, ठीक है, अगर किसी लोकल कंपनी का खा रहे हैं तो वो जाके कराची या लाहौर जाके आपको नहीं मिलेगा। लाइक आप लोगों ने क्या किया कि आप लोग रावलपिंडी में रहते हैं और रावलपिंडी में जो है वो मामू बर्गर जो है वो बहुत मशहूर है, तो आप लोगों ने वहाँ के बर्गर खाया, लेकिन यही बर्गर जो है वो आपको किसी और एरिया में जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, रावलपिंडी के अलावा। इस तरह कुछ सेवर फूड है, लाइक वो सिर्फ कुछ सिटीज़ के अंदर है, ठीक है, वो इसके अलावा आपको किसी और दूसरी कंट्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है लोकल, ठीक है, यानी कि लोकली, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है बेटे ग्लोबली, यानी कि आप लोग कहते हैं कि मैंने जी KFC का बर्गर खा रहा हूँ, मैं जो है वो मैकडोनल्ड का खा रहा हूँ, तो पूरी दुनिया में आप लोग उसको जो है वो सर्च आउट कर लें, आपको कहीं ना कहीं से वो कि हर किसी कंट्री के अंदर जो है वो आपको वो चीज़ जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम उसको कहते हैं कि ये ग्लोबल है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल ब्रांड है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको हम किसी लेक्चर में इंशाल्लाह बहुत डिटेल में भी देख लेंगे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। वैसे एक बात को समझ लें कि अगर ये चीज़ बेटे मैं इस मेन फंक्शन के अंदर करवाता तो आप इस फंक्शन को सिर्फ इस जो बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है, इसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ द मेन फंक्शन, आप लोग सिर्फ इसको एक्सेस सिर्फ इधर ही कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर आप इस फंक्शन को जो हम लोगों ने बनाया है ऐड उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको मेन से ऊपर लिखूँ तो इसका मतलब है इसको हमने ग्लोबल बना दिया। ग्लोबल बनाने का मतलब ये है कि मेन के अलावा हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 4-5 फंक्शन यूज़ किए हुए, तो हम किसी फंक्शन के अंदर भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने उसको ग्लोबल बना दिया, वो हर पूरे प्रोग्राम में किसी भी जगह के लिए एक्सेसिबल है। लेकिन अगर मैं इसको मेन के अंदर लिखूंगा तो वो सिर्फ मेन के अंदर ही हमें जो है वो एक्सेसिबल है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। इस वजह से यूजुअली जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग इसको इसके अंदर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन रीज़न क्या है कि हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, हम इसको ग्लोबल बनाते हैं, ठीक है। फिर किसी लेक्चर में इंशाल्लाह लोकल और ग्लोबल फंक्शन को, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे जब, तो फिर हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। अभी फिलहाल हमने इसका पहला काम कर दिया, यानी कि हमने इसकी फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वो बना दिया, ठीक है। इसका मतलब इसका पहला काम हो गया। दूसरा काम बेटे होता है फंक्शन कॉल, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि मेन के अंदर आके हम लोगों ने लिखा ऐड
ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, अब इसको कहते हैं हम फंक्शन कॉल, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपकी फंक्शन कॉल, यानी कि ये वाला स्टेप भी हम लोगों ने फुलफिल कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग लिखते हैं, लेट्स से कि यहाँ पर हम लोग इसको एंड करते हैं। तो ये अब हमारा मेन फंक्शन ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं बेटे, यहाँ पर इस फंक्शन को दोबारा से डिफाइन करवाते हैं। अब यहाँ पर बेटे हम लोग सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। जब हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो उसकी आसान रीज़न मैंने आपको बताई है कि आप लोग क्या करेंगे कि ये वाली जो करली ब्रैकेट्स हैं इसको आप लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बेटे क्या करेंगे कि ये वाली जितनी भी हमारी लॉजिक है यहाँ से लेके यहाँ तक गेट सी एच से नीचे, अगर आप सिंपल फंक्शन के ऊपर काम करें सो आप सारी उठा के एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ, लाइक इंट ए बी कॉमा सम एंड a is equals to 3, b is equals to 4 and sum is equals to a plus b। सो मैंने सेमी कॉलन लगा के एक ही लाइन पे जो है ये काम परफॉर्म कर दिया। लाइन में सी आउट लिखता हूँ, सेम लाइंस सम ऑफ a एंड b इज सम की वैल्यू, और ये चीज़ हम लोगों ने क्लोज कर दी। ये जो चीज़ बेटे हम लोगों ने की है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। ये चीज़ बेटे क्या होगी, यहाँ पर आपके पास क्या कहलाती है, इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। यानी कि अगर आपके पास कोई भी प्रोग्राम हो बेटे, ठीक है, तो आप लोग उसको बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसके साथ आप लोगों ने 3 काम करने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, आपने उसकी डिक्लेरेशन करवानी है, ठीक है। डिक्लेरेशन के बाद आप उसकी इनिशियलाइजेशन भी करवा सकते हैं। डिक्लेरेशन आप लोगों ने करवा दी है, उसके बाद आप लोग बेटे फंक्शन कॉल आपकी होगी। फंक्शन कॉल होगी है तो उसके बाद आपके पास बेटे ये लास्ट स्टेप है आपके पास फंक्शन डेफिनेशन। सो ये 3 अगर प्रोसीजर, अगर आपके पास सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है और सिंपल प्रोग्राम को बेटे अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर, सो आप उसके अंदर 3 स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ फंक्शन डिक्लेरेशन, द नेक्स्ट वन इज़ फंक्शन कॉल एंड द थर्ड वन इज़ फंक्शन डेफिनेशन। और यूजुअली जो बेटे हमारे पास फंक्शन कॉल होती है वो मेन फंक्शन के अंदर होती है, ठीक है। एक बात को ज़हन में रखें कि जहाँ पर भी फंक्शन प्रोटोटाइप आएगी वहाँ पर आपके पास ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा, यानी कि सेमी कॉलन आएगा, जहाँ पर बेटे आप लोगों के, और ये यहाँ पर हमारे पास रिटर्न टाइप भी आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, हो भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो यूजुअली जो है वो फंक्शन कॉल हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर होती है, लेकिन देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये फंक्शन कॉल जो है वो कहीं और हो भी सकती है या नहीं हो सकती। सो यहाँ पर आपके पास है, ये आपके पास यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं आती, ठीक है। आप लोग जस्ट अगर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आप आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज़ अ सिंपल फंक्शन, तो मैंने इतना जो है वो कम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ा इसमें। अब यहाँ पर देखें जब आप फंक्शन डेफिनेशन में आते हैं तो यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं आएगा, फिर आप इस पूरे फंक्शन को जो है वो डिफाइन करवा सकते हैं। लेकिन देयर इज़ अ ईजी वे कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है और वो आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपको क्वेश्चन आता होता है, आप लोग फॉर एग्जांपल सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं लेकिन आप उसको फंक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो देयर इज़ एन ईजीएस्ट वे कि आप लोग 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को फंक्शन के ऊपर, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट डिटेल इसमें बाकी फंक्शन की टाइप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल डिस्कस करेंगे।